एक बार फिर से आप सभी यूट्यूब दर्शकों का आपके अपने स्टडीमेंट्री यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं कंप्यूटर की भाषाएं। कंप्यूटर की कौन कौन सी लैंग्वेज होती हैं। जिस प्रकार हम हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत आदि कई भाषाएं जानते एवं समझते हैं, उसी प्रकार से कंप्यूटर भी क्या होता है, वो भी कई भाषाओं को जानता और समझता है। तो ये जो भाषाएं हैं कंप्यूटर की, ये कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं और उनके क्या क्या नाम हैं, वो सब आज के हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही पहुंच सकें। तो शुरू कर रहे हैं। आज का अपना क्लास 6 है, सब्जेक्ट है कंप्यूटर और अपना टॉपिक नंबर 5 है कंप्यूटर की लैंग्वेज। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन, इनका परिचय देख लेते हैं। जिस प्रकार हम भाषा के प्रयोग द्वारा आपस में संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे को अपनी भावनाओं और विचारों से हम अवगत करवाते हैं, उसी प्रकार जैसे कि हम किसी दूसरे इंसान से मिलते हैं तो एक दूसरे से हम बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, तो वो उसमें क्या होता है, हम अपने भावनाओं और विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। उसी प्रकार कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर से संवाद का कार्य जिन भाषाओं अथवा कोड के द्वारा करवाया जाता है, उसे कंप्यूटर की भाषाएं कहते हैं। अब हम जानेंगे कंप्यूटर की कौन कौन सी भाषाएं होती हैं। तो सामान्य रूप से हम बात करें तो कंप्यूटर की दो भाषाएं होती हैं। एक तो हाई लेवल लैंग्वेज मतलब उच्च स्तरीय भाषा, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल मतलब निम्न स्तरीय भाषा। निम्न स्तरीय भाषा नाम से पता चलता है, इसको समझना और बोलना बहुत ही आसान होता है। उच्च स्तरीय जो भाषा होती है, ये थोड़ी क्या होती है, डिफ़िकल्ट होती है। इसको समझना या प्रयोग में लेना बहुत ही कठिन होता है। अब हम दोनों के बारे में जानेंगे, कौन कौन सी निम्न स्तरीय भाषाएं हैं और कौन कौन सी उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं निम्न स्तरीय भाषा। निम्न स्तरीय भाषाएं वो होती हैं जो अपने संकेतों को मशीन संकेतों में परिवर्तित करने के लिए किसी भी अनुवादक मतलब ट्रांसलेटर को शामिल नहीं करती। मतलब ये वैसे ही सरल होती है, इसमें कोई भी जो ट्रांसलेटर है उसकी ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि ये निम्न स्तरीय भाषाएं होती हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं, निम्न स्तरीय भाषाएं। निम्न स्तरीय भाषा कोड को किसी तरह से अनुवाद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो कठिन लैंग्वेज होती है, हार्ड लैंग्वेज होती है, उसको समझने के लिए किसी अन्य भाषा में उसका ट्रांसलेट किया जाता है, मगर लो लेवल की जो लैंग्वेज है उसके लिए कोई भी ट्रांसलेटर रखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं निम्न स्तरीय भाषा के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। कई बार जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उनमें यहीं से सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाता है। 4 ऑप्शन दे देंगे, उनमें एक तो भाषा दे देंगे निम्न स्तरीय और 3 भाषाएं दे देंगे उच्च स्तरीय। या तो पूछ लेंगे इनमें से निम्न स्तरीय भाषाएं कौन सी है, या पूछ लेंगे इनमें से उच्च स्तरीय भाषा कौन सी नहीं है। तो इसमें एक जो ऑप्शन होता है निम्न स्तरीय भाषा का, वो बिल्कुल सही हो जाता है। तो इसको आप ध्यान से देखें, समझें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में भी अवश्य दें कि आपको वीडियो जो है वो कैसा लग रहा है, आपके लिए ये वीडियो कितना लाभदायक है। तो इसमें निम्न स्तरीय भाषा में हम बात करें तो एक तो हो गई मशीन भाषा, दूसरी हो गई असेंबली भाषा। ये दोनों ही क्या हैं, निम्न स्तरीय भाषा के उदाहरण हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी जान लेते हैं। मशीनी भाषा क्या होती है और असेंबली भाषा क्या होती है।
मशीनी भाषा जो है इसमें क्या होता है, कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी होता है, 1 और 0 डिजिट, 1 या 0 जो डिजिट होती है वो बाइनरी कहलाती है। तो इसमें कंप्यूटर केवल बाइनरी संकेतों को ही समझ सकता है, अन्य जो डिजिट हैं उनको ये नहीं समझ पाता। कंप्यूटर को जो निर्देश बाइनरी कोड में दिया जाता है उन्हें मशीन भाषा कहा जाता है। बाइनरी कोड समझ गए, 1 या फिर 0। मशीनी भाषा मशीन के लिए सरल होती है और जो प्रोग्रामर होता है उसके लिए ये बहुत ही कठिन होती है। मशीन भाषा प्रोग्राम का रख रखाव भी बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि इसमें जो एरर होते हैं, जो त्रुटियां होती हैं, उनकी संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा होती हैं। फिर हम बात करते हैं इसके दूसरे एग्जाम्पल का, असेंबली भाषा। असेंबली भाषा में निर्देश अंग्रेजी के शब्दों में दिए जाते हैं, जैसे कि NUM नंबर, ADD एडिशन, SUB सब्सट्रैक्शन आदि जो संकेत हैं ये असेंबली भाषा के संकेत हैं। इसे निमोनिक कोड के नाम से जाना जाता है। मशीन भाषा की तुलना में असेंबली भाषा को समझना बहुत ही आसान होता है, परंतु कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और यह सिर्फ बाइनरी कोड को ही समझता है। इसलिए जो प्रोग्राम असेंबली भाषा में लिखा होता है उसे मशीन स्तरीय भाषा में अनुवाद इसको करना होता है। तो आप समझ गए होंगे असेंबली भाषा क्या होती है और मशीनी भाषा क्या होती है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं उच्च स्तरीय भाषा, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज। उच्च स्तरीय भाषाएं प्रोग्रामिंग भाषाएं होती हैं जिनका उपयोग सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किया जाता है। आपको पता चल गया होगा उच्च स्तरीय भाषा का उपयोग किस में होता है, सॉफ्टवेयर बनाने में। यह भाषा अंग्रेजी भाषा के कोड के समान ही होती है, इसलिए इसे कोड करना या फिर इसको समझना बहुत ही सरल होता है। इसके लिए एक ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि ये हाई लेवल की है, तो इसके लिए हमें इसको समझना थोड़ा कठिन होता है। तो इसके लिए हमें इसको सरल भाषा में बदलने के लिए एक ट्रांसलेटर चाहिए, तो उसकी ज़रूरत इस भाषा में पड़ती है, जो उच्च स्तरीय भाषा के प्रोग्राम को मशीनी कोड में अनुवाद करता है। अब हम बात करते हैं उच्च स्तरीय भाषा के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ये भी आपको याद रखना है। फोर्ट्रॉन, बेसिक, कोबोल, पास्कल, पाइथन, C++, जावा। तो ये सभी जो एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं ये सभी उच्च स्तरीय भाषा के एग्जाम्पल हैं। आपको इन्हें पूरी तरीके से याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो यहीं से पूछा जाता है और आपके इस छोटे से पैराग्राफ से ही आपके 2 अंक जो हैं वो पक्के हो जाते हैं। इसी तरह हमसे बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे हम बढ़ते हैं तो बात करेंगे भाषा अनुवादक, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये क्या होता है। तो ये भी ट्रांसलेटर का नाम भी कई बार आ चुका है। ये होता क्या है? भाषा अनुवादक ऐसे प्रोग्राम हैं जो एक भाषा में निर्देश स्वीकार करके अन्य भाषा में उसके समतुल्य निर्देश ये तैयार करते हैं। मतलब एक भाषा के जो निर्देश हैं, जो प्रोग्राम हैं, ये दूसरी भाषा में, सरल भाषा में ये ले जाते हैं और सरल भाषा में उसको तैयार करते हैं। यहाँ मान लो एक पैराग्राफ है जो बहुत ही हार्ड है, आप उसको समझ नहीं पाओगे। ट्रांसलेटर क्या करता है, उसको उसी पैराग्राफ को सरल भाषा में यहाँ पर आपके सामने प्रदर्शित करेगा और आप उसको आसानी से समझ पाओगे। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये सभी भाषा अनुवादक के कुछ उदाहरण या एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। अब इनके बारे में भी हम जान लेते हैं ये क्या होते हैं।
सबसे पहले हम बात करते हैं कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहले यही पूछ लें कि कंपाइलर क्या है। तो कंपाइलर है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। मतलब उच्च स्तरीय जो प्रोग्रामिंग भाषा है उसको ये क्या करता है? मशीनी भाषा में बदल देता है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करता है तथा विभिन्न त्रुटियों को उनके लाइन नंबर के साथ वो प्रदर्शित करता है। कंपाइलर द्वारा प्रोग्राम निष्पादन के समय प्रोग्राम का मेमोरी में होना ज़रूरी नहीं है। तो ये इसके लिए खास बात है कि कंपाइलर द्वारा जो भी प्रोग्राम है वो निष्पादन के समय प्रोग्राम की जो मेमोरी है उसमें होना ज़रूरी नहीं है। अब हम बात करते हैं इंटरप्रेटर। तो ये भी क्या है? एक प्रकार का अनुवादक है। ये क्या है? इंटरप्रेटर जो है यह भाषा प्रोसेसर को उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को पंक्ति दर पंक्ति मशीनी भाषा में परिवर्तित करने का काम इंटरप्रेटर करता है। मतलब ये लाइन वाइज चलता है, ये पूरे पैराग्राफ वाइज नहीं चलकर लाइन वाइज ये चलता है। किसी भी पंक्ति में त्रुटि होने पर इंटरप्रेटर उसे तत्काल हमारे सामने प्रकट करता है, प्रदर्शित करता है। इंटरप्रेटर द्वारा प्रोग्राम निष्पादन के समय प्रोग्राम का मेमोरी में होना बहुत ही ज़रूरी है। कंपाइलर में तो मेमोरी में होना ज़रूरी नहीं है, मगर इंटरप्रेटर में इसका निष्पादन के समय प्रोग्राम का मेमोरी में होना ज़रूरी होता है। फिर हम बात करते हैं असेंबलर। असेंबलर क्या होता है? असेंबलर जो है ये असेंबली भाषाओं में लिखे प्रोग्रामों को मशीनी भाषा में बदलने का काम करता है। यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कौन सा? असेंबलर। असेंबलर एक बार में एक पंक्ति को मशीनी भाषा में बदलता है। तो ये एक बार में एक पंक्ति को बदलता है, इंटरप्रेटर पंक्ति बाय पंक्ति को बदलता है, और कंपाइलर जो है वो पूरे पैराग्राफ को बदलता है। तो यही इन तीनों में डिफरेंस है। अब हम आगे बात करते हैं इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हमने अभी तक ये चैप्टर पढ़ा है, उनसे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं। ये फैक्ट्स भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इनको भी आपको कैसे भी हो इनको आपको याद करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं इसके जो एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं उनकी ओर। इसके क्वेश्चनों की हम बात करें तो इसके क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही आसान हैं। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है, सुना है, तो आप इस चैप्टर से संबंधित ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसमें हम बात करें सबसे पहले निम्न में से कौन सी भाषा उच्च स्तरीय भाषा का उदाहरण नहीं है। ये हमने आपको शुरू में ही बता दिया था। भाषाएं दो प्रकार की होती हैं, उच्च स्तरीय और निम्न स्तरीय। तो यहाँ निम्न स्तरीय भाषा के बारे में पूछा है। तो यहाँ हम बात करें इन चारों विकल्पों में, तो इसमें असेंबली भाषा जो है यही क्या है? निम्न स्तरीय भाषा है। बाकी उच्च स्तरीय भाषाओं के उदाहरण हैं। आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे प्रोग्राम को कंप्यूटर की भाषा में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है? तो इंटरप्रेटर भी करता है, कंपाइलर भी करता है। मतलब ये दोनों ही ये काम करते हैं। मशीनी भाषा स्तरीय भाषा का उदाहरण है, तो ये निम्न स्तरीय जो भाषा है उसका उदाहरण है। एक कंप्यूटर भाषा में किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए सिस्टम से कोड के रूप में ये निर्देश हमें देता है। फिर है राइट रॉन्ग। कंप्यूटर से संवाद के लिए प्रोग्रामिंग भाषाएं काम में ली जाती हैं। तो ये बात सही है या गलत है? तो ये आप वीडियो को ध्यान से देखकर हमें ज़रूर बताने की चेष्टा करें। कंप्यूटर बाइनरी भाषा समझता है, तो बिल्कुल सही बात है। 0 और 1, तो यही क्या होती हैं? बाइनरी भाषाएं होती हैं। इंटरप्रेटर किसी त्रुटि को प्रदर्शित नहीं करता,
तो ये तो अनुवादक होता है और ये गलती जो त्रुटि होता है उसको ये क्या करता है, प्रदर्शित करता है। कंपाइलर भाषा अनुवादक का एक उदाहरण है, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो ये भाषा को अनुवादित करने का काम करता है। मशीनी भाषा को बाइनरी भाषा नहीं कहा जाता, तो ये बात सही है या गलत है? तो मशीनी भाषा को बाइनरी भाषा कहा जाता है। कंप्यूटर भाषाओं को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, उच्च स्तरीय और निम्न स्तरीय। कंप्यूटर और मनुष्य के बीच संवाद का माध्यम क्या है? तो इन दोनों के बीच में जो बाइनरी कोड हैं वही क्या होते हैं, संवाद का माध्यम होते हैं। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? बाइनरी भाषा ही तो ये समझता है। भाषा अनुवादक के उदाहरण वही तो हैं, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर। और फिर असेंबलर की आवश्यकता क्यों हुई, ट्रांसलेटर क्या करता है? तो ये ऐसे क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में लिखने की चेष्टा करें। अगर आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ एक बार दोबारा इस चैप्टर को सुनें और उसके बाद में इन क्वेश्चनों के आंसर देने का प्रयास करें। इसी के साथ अपना आज का ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।